मित्रों नमस्कार, शिक्षक साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विथ हिमांशु में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीडियो चालू करूं इससे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने साथियों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि स्कूल लेवल पर अपने पुस्तक और गणवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रविष्टि किस प्रकार से करें। अभी शासन की व्यवस्था है कि उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए, तो इसलिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए हमें स्कूल स्तर पर और CSE स्तर पर उसकी एंट्री करना है। तो हम देखेंगे कि स्कूल स्तर पर जो प्रधान अध्यापक हैं और प्रिंसिपल्स हैं उसकी एंट्री किस तरह करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा, पहले ssa.chhattisgarh.gov.in पोर्टल को ओपन करेंगे। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते जाता हूं कि हम पहले ssa.chhattisgarh.gov.in इस पोर्टल को ओपन करेंगे। और जब ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन जो आपके सामने दिखता है, राजीव गांधी शिक्षा मिशन सर्व शिक्षा अभियान का ये स्क्रीन आपके सामने दिखेगा। और आप देख रहे हैं इसमें लेफ़्ट साइड में एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन और प्रोक्योरमेंट शेड्यूल दिया हुआ है, और राइट साइड में एक ब्लॉक बना है जहां पर बुक यूनिफॉर्म न्यू करके यहाँ एक ब्लिंक हो रहा है, और नीचे भी 2 ऑप्शन और दिए हैं। हमको बुक और यूनिफॉर्म की एंट्री करना है, तो हम इसे प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे सामने समग्र शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, और इस पर 2 ब्लॉक फिर से दिखाई देते हैं, क्लस्टर लॉगिन और स्कूल लॉगिन। चूँकि हम स्कूल स्तर पर इसकी एंट्री करने जा रहे हैं तो हम स्कूल लॉगिन करेंगे, जबकि CSE जो है वो CSE लॉगिन करेंगे। हम स्कूल लॉगिन को देखते हैं। स्कूल लॉगिन को हम इसे क्लिक करेंगे। देखिए हमने स्कूल लॉगिन को क्लिक किया, और जब स्कूल लॉगिन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से सर्व शिक्षा अभियान का ये एक फिर से ब्लॉक आता है जिसमें दिया हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड, तो इस ऑप्शन में हमको क्लिक जब करते हैं तो लॉगिन करने के लिए हमसे पूछता है यूज़र नेम और पासवर्ड। मैं आपको बता दूं, यूज़र नेम हमारे स्कूल का डाइस कोड होता है। देखिए मैं यहाँ पर डाइस कोड की एंट्री कर रहा हूँ। मैंने यूज़र नेम में अपने स्कूल का डाइस कोड डाल दिया है, और जो पासवर्ड है वो स्कूल के हेडमास्टर, चाहे प्राइमरी स्कूल के हों, प्राइमरी स्कूल की एंट्री के लिए, मिडिल स्कूल और या प्रिंसिपल के जो मोबाइल नंबर होगा वो पासवर्ड के रूप में काम करेगा। और आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये मोबाइल नंबर जो हम अपने CSE को बताते हैं तो CSE के द्वारा ये मोबाइल नंबर डाला जाएगा। डायरेक्ट में हमारे पास मोबाइल नंबर से वो नहीं खुलेगा। जब CSE वो मोबाइल नंबर को डालेंगे तब फिर वो जो इंटर्ड मोबाइल नंबर होगा वही हमारा पासवर्ड होगा। जब हम इसे डाल देते हैं और लॉगिन बटन को दबाएंगे, देखिए मैंने लॉगिन बटन दबाया, और मेरे लॉगिन बटन दबाने के साथ फिर से राजीव गांधी शिक्षा मिशन और उसके साथ में ये स्कूल के नाम के साथ में और डाइस कोड के साथ में वेलकम का एक मैसेज आ गया। अब पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पर आता है वेलकम स्कूल यूज़र, इसलिए कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो कई बार सारे लोगों को पता होता है, और उसकी एंट्री जब हमको करना होगा तो उसके लिए चेंज पासवर्ड का एक विकल्प आता है। वहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जिसे बदलना होगा वो न्यू पासवर्ड हमको डालना होगा, और ये न्यू पासवर्ड कम से कम
5 कैरेक्टर और अधिकतम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। नया पासवर्ड देखिए, मैं ये अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे ब्लॉक में वहीं पर दिया हुआ है कंफर्म पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आपने डाला है वही पासवर्ड कंफर्म में भी डालना होगा। मैंने कंफर्म पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद इसे मैं सबमिट करता हूँ। ये मैंने ये सबमिट कर दिया और उसके बाद ये sshchhattisgarh.gov.in से मैसेज आता है, ये पूछता है मुझसे कि क्या आप इसे चेंज करना चाहते हैं। मैं ओके का बटन दबाता हूँ और इस तरह से मेरा पासवर्ड ये चेंज हो गया। सबमिट करना है इसे। ये सबमिट हुआ और उसके बाद में फिर से जब इसकी एंट्री करने के लिए लेफ़्ट कॉर्नर में टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म का एक ऑप्शन आता है। हमें प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल पीएस या एमएस का टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म की एंट्री करनी है। देखिए, टेक्स्ट बुक की हम एंट्री करने जा रहे हैं। इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं, एनरोलमेंट एंट्री, फिर वेरीफाई बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम संकुल, संकुल से जो पुस्तकें मिली हैं उसका वेरिफिकेशन करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट्स, जो आपने बच्चों को बुक वितरित की है उसकी एंट्री है, और उसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट है। हम देखते हैं एनरोलमेंट एंट्री। इसे मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये दिखा दिया। देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे हैं स्कूलों में दर्ज बच्चों की जानकारी। यहाँ पर कक्षावार हमें दर्ज बच्चों की जानकारी लिखना है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे दर्ज हैं, और मैं अपने स्कूल के दर्ज संख्या इसमें डालने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास बालक और बालिका के अलग अलग एंट्री करना है। दर्ज बच्चों की संख्या में मैं 6वीं कक्षा के बालक की जानकारी भर रहा हूं और इसमें बालक की छात्रों की संख्या है 27। ये देखिए, मैंने अपने स्कूल की जानकारी इसमें डाली और इसी प्रकार से बालिका की संख्या मैं डाल रहा हूं जो मेरे यहाँ है। आप अपने यहाँ संख्या डाल सकते हैं। इसमें 9 छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, और इस तरह से इसके टोटल दोनों को देखेंगे तो ये टोटल आ जाता है। मैं अपने स्कूल का देख रहा हूं तो टोटल ये संख्या आ गई 36। हम आगे देखते हैं। कक्षावार हमको बालक बालिका की जानकारी डालना है। 6वीं की जानकारी हो गई और उसके बाद 7वीं के बालक मेरे हैं 34 और बालिकाएं हैं 15। तो मैंने ये जानकारी डाली। आपको अपने स्कूल की जानकारी डालना है, इसको टोटल भी करते चले और ये संख्या होगी टोटल। इसके बाद 8वीं कक्षा की भी जानकारी आप भर दें। मैं अपनी जानकारी भर रहा हूँ 42 बालक और 25 बालिकाएं, और इस तरह से इसका टोटल भी आपको करना है और ये टोटल मेरा हो गया 67। और उसके बाद में महा टोटल बच्चों की जो कुल संख्या है वो कुल संख्या आपको योग कर देना है। मेरे पास 152 की संख्या आ रही है, 152। तो इस तरह से ये मैंने भरा और इसको अब मैं सबमिट करूँगा। आपको इसे सबमिट करना है। फिर से ये प्रश्न करता है कि क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं। आप ओके का बटन प्रेस करें। मैंने ये ओके का बटन प्रेस किया और ये जानकारी यहाँ पर दर्ज बच्चों की जानकारी सबमिट हो गई। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है वेरीफाई बुक रिसीव्ड फ्रॉम संकुल। संकुल से आपको जो पुस्तकें प्राप्त हुई है वो जानकारी आपको वेरीफाई करना है। इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ
आप जब अपने स्कूल की जानकारी भरें तो उसे आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको जो पुस्तकें संकुल से विषयवार दी गई हैं वो उसकी एंट्री पहले से इसमें की गई होती है। मेरे स्कूल को, जो मैंने अपने स्कूल का डाइस कोड डाला है, उसकी जानकारी यहाँ पर पहले से भरी गई है। उसे हमें देख कर और उसे वेरीफाई करना है। यहाँ पर मेरे स्कूल की पुस्तकों की जानकारी दी गई है और नीचे में वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया है। मैं उसे क्लिक करता हूँ और इस तरह से मैंने वेरीफाई किया। फिर से पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू वेरीफाइड, और मैं करता हूँ ओके। आपको भी इस तरह से अगर जानकारी सही भरी गई है तो आपको ओके करना है। इसके बाद अगला फिर से आप देखें, संकुल से प्राप्त किताबों का सत्यापन यहाँ पर से कर दिया गया। ये सत्यापन हो गया, मैंने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड हो गया। और उसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट। जो आप स्टूडेंट्स, जो अपने बच्चों को आपने पुस्तक वितरित की है, उसे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में आपके पास में फिर से नया जो स्क्रीन है वो आएगा। मुझे इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा देर जो लग रहा है, चूँकि सर्वर डाउन है इसलिए थोड़ी देरी लग रही है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो दर्ज संख्या है, मेरी 36 की दर्ज संख्या है। और मेरे पास जो किताबें मुझे मिली थी तो 25 किताबें मुझे मिली थी, और ये मैंने 25 बच्चों को ये किताबें मैंने वितरित कर दी है। और सभी विषय अनुसार कक्षा 6वीं में मेरे पास 25 की दर्ज संख्या है, 36 की दर्ज संख्या है, जिसमें 25 पुस्तकें मिली हैं, और इन 25 पुस्तकों को मैंने वितरित कर दिया है। मैं इस पर एंट्री इसकी कर रहा हूँ। देखिए आप 25 सब में मैं इसकी एंट्री करूँगा। भारतीय, इसमें भी मैंने 25 दिया। ये सभी विषय में 25 की मैं एंट्री कर रहा हूँ। आप अपने स्कूल के बच्चों को जो आप वितरित करते हैं उसे आप उसकी जानकारी भर दें। जिस तरह से मैं अपने स्कूल के बच्चों को ये पुस्तकों की एंट्री कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर साथ ही में एंट्री मुझे करना है 37 49 बच्चे हैं, जिसमें से 46 पुस्तकें मुझे मिली है और मैं 37 की एंट्री कर रहा हूँ। मैंने 37 बच्चों को अभी तक वितरित किया है। आपको इसकी एंट्री आपको करना है। आप देखें मैं यहाँ पर इसकी एंट्री कर रहा हूँ। आप ध्यान से इसकी एंट्री करें जिससे कि वो त्रुटिपूर्ण ना रहे। ये मैं 7वीं कक्षा के बच्चों की एंट्री कर लिया, और इसी प्रकार से अब 8वीं कक्षा के बच्चों की एंट्री मुझे करना है। और मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को जो मैंने पुस्तक वितरित किया है वो मैं एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ ये देखें कि मैंने एंट्री किया। मुझे योग शिक्षा की पुस्तकें नहीं मिली, मैंने उन्हें नहीं दिया है, तो उसे मैं रिक्त कर दूंगा। वो 0 भी दिया हुआ है। और बाकी एंट्रीज़ ठीक इसी तरह से 46 सारे बच्चों को मैंने वितरित किया है। तो वो हर एक विषय की इतनी किताबें मैंने वितरित की है और वो मैं उसकी एंट्री यहाँ पर कर रहा हूँ। आप अपने स्कूल के बच्चों को इसी तरह से उसकी एंट्री करें। और एंट्री करने के बाद में जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल पुस्तकों की संख्या यहाँ पर आ गई। ये टोटल हो गया। और अब मैं इसे जब ठीक एंट्री हो गई तो इसे मैं सबमिट करूँगा। आप भी इसे सबमिट करेंगे। फिर से पूछता है आर यू श्योर यू वांट। ये इसमें एक चीज़ मैं जो भूल गया था, वितरण का दिनांक मैंने इसे कब वितरित किया। तो ये वितरण तो मैंने कब से जो आरंभिक दिनों में वितरण हुआ था, तो मैं 5 अगस्त तो मैं इसे वितरण की तारीख को मुझे डालना है। और ये तारीख है 10 अगस्त।
ये मैंने एंट्री कर दिया और उसके बाद सबमिट का बटन मैंने दबा दिया और ये एंट्री हो गई। मुझसे पूछ रहा है तो मैंने ओके किया और इस तरह से ये सबमिट हो गया। उसके बाद फिर से एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट को मैं क्लिक करता हूँ। देखें ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट अब एक नज़र में यहाँ पर दिख जा रहा है। 6वीं कक्षा की योग शिक्षा की 36 पुस्तकें, संकुल द्वारा 25 पुस्तकें मुझे दी गई। विद्यार्थियों को मैंने 25 पुस्तक वितरित की और मेरे पास कम किताब अभी जो है वो 11 पुस्तकें हैं और जिसे मैं पुनः प्राप्त करके उन बच्चों को वितरित करूंगा। और इस तरह से मैं उसकी एंट्री कर लिया और ये रिपोर्ट यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे गई। ठीक इसी प्रकार से हम यूनिफॉर्म की भी एंट्री कर सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं पुनः आपको बताऊंगा। अभी यूनिफॉर्म जब वितरण होगा तो उसके बाद मैं इसे आप लोगों को पुनः दिखाऊंगा। इस तरह से आप अपने स्कूल की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे UDICE कोड ही आपका यूज़र ID होगा और CSE के द्वारा दिया गया आपका मोबाइल नंबर उसका पासवर्ड होगा, जिसे आप लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड ज़रूर चेंज करें, जिससे कि आपके उस फाइल पर कोई दूसरा व्यक्ति उसे चेंज ना कर पाए। तो इस तरह से ये बुक्स की एंट्री किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में बताया गया। मुझे भरोसा है कि आपको ये ठीक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पुनः निवेदन करूंगा आपसे कि आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि समय समय पर मेरे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।